झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री को सरना धर्म कोड की मांग को लेकर पत्र लिखा है। एक बार फिर आदिवासी समुदाय के लिए मुख्यमंत्री द्वारा आवाज उठाई गई है। इस कोड को लेकर सकारात्मक निर्णय लेने का आग्रह प्रधानमंत्री से किया गया है। हेमंत सरकार ने झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र में सरना धर्म कोड को पास करके केंद्र को भेजा था, पर अब तक केंद्र की तरफ से इस पर पहल नहीं देखी गई है। इसी विषय पर पूर्व केंद्रीय मंत्री का कहना है कि हेमंत सरकार द्वारा राज्य की सारी प्रक्रिया करके केंद्र के पास भेज दी गई है, पर अब तक इस पर केंद्र सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं देखा गया। तो आइए जानते हैं इस पर सुबोध कांत साहे का क्या कहना है। उस वक्त जब डिलिमिटेशन की बात हो रहा था, उसमें आदिवासियों की सीटों की संख्या घट रही थी। लोकसभा और राज्य विधानसभा दोनों घट रहा। उन सारे वक्त में भी हमने ले जा कर के जो यहाँ सरना धर्म के जो प्रवक्ता लोग थे, आगे थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात किया था और चिदम्बरम उसमें होम मिनिस्टर थे, लेकिन उस वक्त विधानसभा से पास नहीं था। हेमंत सरकार में मैं कह सकता हूं कि आज विधानसभा से पास है, तो सारी प्रक्रिया राज्य ने करके केंद्र को, नेचुरली ये केंद्र से जुड़ा हुआ सवाल है, उनको भेजा है, लेकिन उनके यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जहाँ तक हेमंत सरकार की बात है, वो आदिवासी अधिकार, संस्कृति, सभ्यता, परंपरा को अक्षुण्ण रखने के लिए, देखिए उसने भूरिया कमेटी को भी उन्होंने पूरी तरह से लागू करने के लिए उसकी रूपरेखा बनाने का काम किया है। तो यहाँ ईमानदारी है, वहाँ जो है चुनावी रणनीति है भाजपा का, यही दोनों में फर्क है। वहीं इस पर महुआ मांझी ने क्या कहा। हेमंत सोरेन जी ने इसे पारित कर दिया था और हमारी यहाँ पर आप जानते हैं कि कांग्रेस, राजद और जेएमएम की गठबंधन सरकार है। चूँकि यहाँ के आदिवासी समाज, और यहाँ कहीं नहीं पूरे देश के, वो अपने आप को प्रकृति पुजारी मानते हैं, लेकिन उनके लिए कोई धर्म कोड नहीं है। अगर इलेक्शन भी देना है तो वो हिंदू में ही भरते हैं, हर चीज़ में वो जनगणना में आप देखेंगे हिंदू के नाम से ही वो अपना नाम भरते हैं। तो इसलिए ये उनकी बहुत पुरानी मांग रही है और बहुत सारे आदिवासी संगठन इसके लिए सालों से आंदोलन कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसीलिए आज पीएम को पत्र लिखे हैं, पहले भी लिख चुके हैं, पारित भी कर चुके हैं, लेकिन केंद्र उसे नहीं करना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि हिंदू धर्म से अलग हट के भी कोई नया धर्म कोड बने आदिवासी भाइयों के लिए, इसीलिए ये भेजा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आदिवासी समाज बहुत दिन से, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वो मंदिर मस्जिद के हिमायती नहीं रहे हैं, वो किसी पहाड़ में, किसी गुफा में, कंदरा में, पेड़ के नीचे ही अपने जो भगवान हैं उनको पूजते हैं, उसको बोंगा कहते हैं, और जो भी पूजा अर्चना उनकी होती है, मंदिर मस्जिद की का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो प्रकृति पुजारी को आप हिंदू ये में नहीं रख सकते, क्यों, ये उनकी मांग है। क्योंकि आप देखेंगे अभी बहुत सारे आदिवासी भाई बहन लोग पूरी तरह से हिंदुत्व में उनको रंगने का प्रयास भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। ये शायद उनके वोट बैंक के लिए है, और वोट बैंक के लिए ही वो नहीं चाहते कि अलग धर्म कोड बने।